हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है हमारे लाइव देखने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत बधाई है और अपने अधिकार के लिए एक बार आवाज़ उठाने के लिए बहुत ही अति आवश्यक ज़रूरी है। मैं अभिमन्यु कुमार यदुवंशी, जिला छात्र प्रवक्ता सहरसा से। हमारे मुख्य अतिथि श्री ललन प्रसाद यादव, असली देसी पार्टी के अध्यक्ष महोदय। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि आज तक हमारे बिहार की मुख्यतः इतनी ही गरीबी है कि छात्रों को ना ही उनकी अपनी अधिकार मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सुशासन राज है। एक छात्र अगर लाइव के माध्यम से हो या किसी भी तरह से अपनी आवाज़ उठाने का काम करता है, उन्हें दबोचने का काम करने के लिए अलग से तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं हमारे दोस्तों। ये अति आवश्यक ही ज़रूरी है कि अगर आप तैयार होते हैं तो आपके साथ तैयार होना हमारा अनिवार्य है। लेकिन यहीं कुछ निकल जाते हैं दोस्तों, जो आते हैं बोलते हैं अगर हम चलते हैं आवाज़ उठाने के लिए तो दूसरा चाहता है कि अगर ये आगे बढ़ रहा है तो उनका मुँह खींचने का काम करता है। क्यों? अब यही मन में ठान लेना है, अगर एक चींटी पेड़ पे चढ़ने के लिए अपनी जीभ और पूरी जान लगा देते हैं, क्या हम अपनी अधिकार नहीं ले सकते हैं सरकार से? क्या अधिकार नहीं मांग सकते हैं सरकार से? सरकार कहता है कि सबका हम दे रहे हैं विकास, कह रहे हैं बेरोजगारी खेल रही है ताश स्मार्टफोन पर। बेरोजगारी है स्मार्टफोन पर ताश। सरकार कह रही है सबका विकास, लेकिन दोस्तों ये कहाँ हो रहे हैं? हमारे मैट्रिक के बहुत छात्र ऐसे भी हैं जो पढ़ के अपना सारा काम करके मेहनत करके, एक किसान का बच्चा दिन रात मेहनत किया, लेकिन सरकार का एक वादा भी पूरा नहीं हो पा रहे। क्यों? सरकार बोल रहे थे कि अगर जो छात्र मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन करेंगे उन्हें हम 10,000 रुपया देंगे। क्या ऐसे छात्रों को मिल गया है? सभी को राशि मिला है? क्यों? एक गरीब के बच्चा पढ़ने के लिए ललायित हो जाते हैं, लेकिन हमारे सरकारी स्कूल के ऐसे टीचर भी हैं मौजूद जो अपने स्कूल की समय कुछ देकर और अपना दुकान खोलने का काम करता है। दोस्तों, अगर आवाज़ उठाना है तो सब मिल के उठाइए और उस दुकान को बंद करा के रहना है, और तभी हम एक सच्चे ईमानदार कहलाएंगे। यहीं तक नहीं दोस्तों, हम भी बहुत मेहनत से पढ़े थे, लेकिन कल के डेट में हम भी गए थे स्कूल, हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया था। क्यों? हम उसी स्कूल से पढ़े थे दोस्तों, लेकिन सबको पता था ये स्टूडेंट है इस स्कूल का, और हम गए थे, एक गरीब का बच्चा था। सभी को पैसा मिलता था, खाना खाने के लिए मिलता था, लेकिन वहीं मौजूद एक गरीब के बच्चे को पैसा नहीं दिए थे। क्यों? एक अमीर का बेटा अगर स्कूल में ना प्रेजेंट हो तो भी उसका अटेंडेंस प्रेजेंट हो जाता है दोस्त।
क्यों क्यों प्रेजेंट हो जाता है? लेकिन हम यही जानना चाहते हैं, एक गरीब का बच्चा अगर स्कूल प्रेजेंट नहीं होता है दोस्तों, तो उन्हें दबोचने का काम करता है और उस बच्चे को भड़काव देने का काम करता है। क्यों? सबसे बड़ी मुद्दा यही हम उठाते हैं कि हर एक को शिक्षा मिले, हर एक को एक समान मिले, तभी हमारा पंचायत, हमारी प्रखंड, हमारी जिला, हमारे देश और बिहार तभी प्रगति करेंगे। वैसे करने का कोई प्रयत्न नहीं मिल रहा है हमको। क्यों? हमारे बहुत ऐसे भाई हैं। एक मिनट दोस्तों यही हैं। कुछ समय के लिए मैं किन्हीं का फ़ोन आ गया था, उन्हीं से बात कर रहे थे। अब फिर आते हैं मुद्दे पे। हमारे बहुत पढ़े लिखे भैये भी हैं, दिन रात मेहनत करते हैं रोजगारी के लिए। क्या रोजगारी मिल रहे हैं? क्यों? आज जो विश्व कोरोना महामारी के तहत हमारे भैया और हमारे जान पहचान के दोस्त बहुत दूरों तक कोटा जैसे संस्था में रहते हैं, वहाँ पर उन्हें सुरक्षित रखने का काम भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ ये ही ऐसा परिस्थिति था कि हम सरकार मेरी मांगे पूरा नहीं कर रहे थे। अगर हमारे सरकार को रैली करनी हो तो उन्हें बस मिल जाते, लेकिन दोस्तों जब हमारे भाई छात्रों बहुत कोटा में, दिल्ली में बहुत जगह फंसे हुए थे, तो उन्हें लाने की कोई ज़रूरत नहीं मिल रही थी हमारी सरकार को। वहीं बड़े जेबी वाले बेटा को स्कॉर्पियो का लाइसेंस दिया जाता था लाने के लिए। जब हमारे एक गरीब के बच्चे गांव आते थे तो उन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाता था, लेकिन वहीं हमारे एक अमीर के बच्चे आते थे, उन्हें होम सेंटर दिया जाता था, होम क्वारंटाइन सेंटर। उन्हें होम सेंटर दिया जाता था, होम क्वारंटाइन सेंटर। क्यों? अगर मान लीजिए एक बच्चे को होम क्वारंटाइन सेंटर दिया जाए, अमीर के बच्चे को, अगर उस परिवार को हो जाता तो बताइए क्या स्थिति होता उस परिवार का। उन्हें क्यों नहीं 14 दिन तक रखा जाता था क्वारंटाइन सेंटर में? हम ये जानना चाहते हैं। नियम सबके लिए बराबर है तो एक नियम होनी चाहिए, लेकिन रखा नहीं गया। क्यों? रंजन भैया, जिला छात्र अध्यक्ष, आपको मेरा प्रणाम। शिव शक्ति जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरी लाइव देखने के लिए। यही दोस्तों हम चाहते हैं एक गरीब के बच्चे को भी अधिकार मिले शिक्षा का, तभी हम विकास कर पाएंगे। हमारे सरकार बहुत कुछ वादे कर रहे हैं, लेकिन एक भी वादे पूरे नहीं हो रहे। क्यों? हमारे सरकार ने पूरे ही दावे के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहे हैं कि मुखिया जो है गांव का, उनके फंड में
पैसा भेजा गया है। मास्क, साबुन के लिए, सैनिटाइज के लिए पंचायत में भी सैनिटाइज किया जाएगा, लेकिन क्या हमारे पंचायत में हो पाया है? क्यों नहीं हुआ दोस्तों? क्या हमारे बहुत ऐसे छात्र, बहुत ऐसे गरीब हैं, उनके घर में एक साबुन और मास्क मिला है? नहीं मिला है। क्यों? आज अगर हम आवाज़ उठाएं तो कल हमें दबोचने का काम करता है। क्यों? अगर हमारे बिहार में फैक्ट्री होता, प्लांट होता, तो आज हमारे छात्र और पढ़े लिखे भैया अदर स्टेट में काम नहीं करते। प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट के सेक्टर में काम करते तो वो चलने वाले थे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अदर स्टेट में काम नहीं करते। अगर हमारे बिहार में प्लांट लगा हुआ होता तो, बिहार में प्लांट है लगा हुआ? नहीं। क्यों? सबसे बड़ी बात तो यही हम लोग को मिलता है। कॉलेज में बोलते हैं जो आपको सब कुछ दिया जाएगा, टाइमली पढ़ाई दिया जाएगा शुरू में। क्या हमें टाइमली पढ़ाई मिलते हैं कॉलेज में? नहीं। क्यों नहीं मिलते? वहीं पर आप देखिए, उन्हीं कॉलेज के शिक्षक अपना अटेंडेंस बना के कुछ देर के लिए क्लास करके उसके बाद जब घर आते हैं तो अपना दुकान चलाने के लिए उन्हें समय पूर्णतः मेहनत मिलता है। क्यों? हम उन सर से पूर्णतः निवेदन करूंगा कि सर, आपको जितना टाइम स्कूल में हो या कॉलेज में हो आप देने का काम किए हैं, उन टाइम में सच्ची ईमानदारी के पूर्वक हमारे गरीब अमीर घर के भी भाई आते हैं पढ़ने के लिए, उन पर थोड़ा अगर ध्यान दीजिएगा तो एक गरीब के बच्चे को अगर पढ़ाई के तहत उन्हें प्राइवेट सेक्टर में कोचिंग पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता है, वह कॉलेज से पढ़कर अपना लेकिन कहाँ मिलेगी ऐसी व्यवस्था? कब मिलेगी? कब इनका इंतजार करेंगे हम? बताइए। यहीं तक नहीं दोस्तों,
सरकार तो बहुत बहुत वादे किए हैं छात्रों के लिए, लेकिन नहीं मिल पाता है। कहते हैं आप इंटर कर लीजिए, इसके बाद आप फलना कॉलेज में एडमिशन करा लीजिए, बीए कर लीजिए, उसके तहत आपको भी मिलेगा रोजगारी। नहीं मिल पा रहे। ग्रेजुएशन कर कर के बैठे हुए हैं, बीटेक कर कर के बैठे हुए हैं, लेकिन वही बीटेक वाले अगर बिहार से निकल के दूसरे राज्यों में काम करे दोस्तों, तो उन काम को सरकार दावेदारी देते हैं कि हमारे बिहार के ऐसे मजदूर के बच्चे भी हैं जो डिग्री लेके पढ़ाई करके अभी नाम रोशन कर रहे हैं। कर तो रहे हैं सर, हम भी करते हैं, हम भी कहते हैं बहुत नाम रोशन कर रहे हैं, फलना को जॉब बहुत अच्छा है, हो तो गया। लेकिन उस वक्त आप ये नहीं देखते हैं कि उनका गार्जियन कैसे मेहनत करके पढ़ाए थे, नहीं देखते। जहाँ तक की बात रही, अब चलते हैं हम कुछ विधानसभा में। विधानसभा में जाते हैं, आपको बात लाते हैं मुद्दा, जो मुद्दा हम आपको अभी बताने के लिए आए हैं। हमारे सोनबरसा विधानसभा से मुख्य अतिथि के रूप में जाने माने जाते हैं श्री रत्नेश सादा जी, विधायक जी हैं हम लोग। जब इलेक्शन का टाइम आता है भैया, तो ऐसे हाथ जोड़े हुए रहते, तात्पर्य हर दुख हर सुख के साथ रहेंगे आपके। लेकिन वहीं इस समय सोनबरसा विधानसभा में दोस्तों हम कहते हैं नाम नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहां से दिखाई देंगे, कब देंगे? फिर समय आ रहा है, फिर हमसे वादा करेंगे और फिर सत्ताधारी का फिर वह अपना वर्चस्व बनाएंगे तो फिर चले जाएंगे। क्यों? अब की बार ठान लेना है दोस्तों, ऐसे भ्रष्टों को जड़ से मिटाना है और पूर्णतः एक सच्चे ईमानदारों को लाना है, नेक को, जो काम करे, गरीबों की आवाज़ उठाए, गरीबों के छात्रों की आवाज़ उठाए, एक गरीबों को सहारा बने। हमें उन्हें चुनना है, तभी हम अपना नया विकास का पैगाम लिख पाएंगे। जी, वैसे नहीं लिख पाएंगे। वैसे कैसे लिखेंगे बताइए? नहीं लिख पाएंगे ना। जब हमारे आते हैं नए नए प्रतिनिधि भी, शुरू में तो बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन बाद में मुकर जाते हैं। क्यों? जहाँ तक की बात रही स्कूलों की, अगर हमारे पंचायत हो, प्रखंड हो,
जिला हो, कॉलेज हो, सभी के तहत मिडिल स्कूल हो, मध्य विद्यालय हो, हाई स्कूल हो, कॉलेज हो, उनमें प्रेजेंट होते हैं सर। तो समय समय पे सब्जेक्ट की पढ़ाई भी उपलब्ध नहीं होते हैं भाई दोस्तों। क्यों? कैसे एक बच्चा गरीब का स्कूल पढ़ के अपना रिजल्ट बनाएगा? बताइए आप लोग। बना सकते हैं? क्योंकि उनको यही है मन में, हम अपना दुकान जो खोले हुए उनको भी चलाना है। उनको भी चलाना है। तो सर फिर स्कूल में क्यों करते हैं जॉब? प्राइवेट दुकान अपना चलाइए, तभी तो रहेंगे। मैं पूर्णतः ही गुजारिश करूंगा कि आप प्रत्येक सब्जेक्ट का रूटीन के तहत समय पर टीचर प्रेजेंट होइए और स्टूडेंट को जानकारी दीजिए सब्जेक्ट का, और उस सब्जेक्ट पर ध्यान दे के थोड़ा सा मेहनत करके सर उन गरीब अमीर बच्चे को स्कूल में पढ़ाने का काम कीजिए। तभी हम एक गरीब का बच्चा नाम रोशन कर पाएंगे। वैसे कहाँ से कर पाएंगे बताइए? नहीं कर पाएंगे ना। यही तो हम लोग का मुख्य दावेदारी बनते। कल की डेट में स्कूल में अगर 50 बच्चे हैं तो दोस्तों बोलूँगा तो यकीन तो नहीं होगा। अगर यकीन करना हो तो एक बार जाके आजमा के देखिए, मीनू रजिस्टर चेक कर लीजिएगा, पूर्णतः यकीन हो जाएगा दोस्तों। जहाँ 50 बच्चे होंगे वहाँ आपको 80, 90, 100, 125 बच्चों का लिस्ट मिलेगा। तो फिर उन बच्चों को बताइए, 50 ही बच्चे मौजूद हैं, वहाँ 125, 150 बच्चों का मीनू रजिस्टर में अटेंडेंस प्रेजेंट किया जाता है। तो फिर वह बाकी का कहाँ जा रहा है? उनको खोजिए, तभी तो हम अपने अधिकार को ला पाएंगे। यही है ना। जहाँ तक की बात रही, क्वारंटाइन सेंटर में भी बहुत घोटालेबाजी किया गया है। क्यों घोटालाबाजी होता है? क्यों? हम एक चीज पूर्णतः दावेदारी के साथ कहते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश जी से आपने जो वादे किए उस पर सब आदमी नियम जो बनाए उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे पूर्णतः पूछना चाहता हूं, इस बात का जानकारी लेना चाहता हूं, कोई ऐसा मजबूर हो जो उन्हें मिलता है भोजन, वह पूर्णतः यकीन करके उस भोजन को ग्रहण करता है दुख के समय।
लेकिन आपने जो काम किए हैं उन पर भी हमें बहुत ही गर्व हुआ कि इस समय हमारे मुख्यमंत्री जी भी वादे किए हैं पूरा करेंगे, लेकिन कहाँ हो पाया सर? क्यों? हम उन्हीं से पूछना चाहते हैं जो हमारे वरिष्ठ जेब वाले नेता सब आते हैं, बोलते हैं फलना तो वादा किया पूरा कर रहे हैं। हम एक नेता, कोई भी नेता हो, मैं एक चीज उनसे जरूर पूछूंगा और उन चीज को मैं यकीन दिला के कहूंगा। 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 1 किलो दाल, 1000 रुपया, 1 किलो तेल दूंगा हम अपने पैसे का खरीद कर। वह अपने परिवार को एक मंथ चला के हमको दिखा दे। दावेदारी के साथ यकीन करता हूँ चला के दिखा दे, तभी हम समझेंगे हमारे बिहार प्रोग्रेस कर रहे हैं। इस चीज को पूरा दावेदारी के साथ कहता हूँ। नहीं कर पाएंगे ना, आप लोग भी जानते होंगे इस विश्व कोरोना महामारी के तहत जो रेट बढ़ा है उसमें हमें खरीदने पर सरकार जो बता रहे हैं उस नियम पर चलने पर बहुत गंभीर स्थिति गुजरना पड़ता है। क्यों? यही तो है। यकीन कीजिए दावे के साथ कहते हैं, यकीन कीजिए अगर हमारे साथ जितने भी दोस्त हैं सभी से मैं एक चीज ही गुजारिश करता हूं कि एक काम पर अगर एक रास्ते से सभी एकजुट होके निकलिएगा, उन काम को पूरा कीजिएगा। यकीन है पूरा करके दिखाइएगा। करके दिखा दीजिएगा। लेकिन अगर हम आवाज उठाते हैं तो हमें दबोचने का काम भी करेगा। क्यों? क्योंकि उनकी बगल से जो टैक्स आ रहे हैं वह बंद होने के कगार पे जाएंगे। तभी तो कुछ दिन पहले का बात कर रहे हैं दोस्तों, क्वारंटाइन सेंटर जब पहुंचे, गरीब मजदूर बाहर से आए हुए थे, उन्हें चेकअप करके डायरेक्ट बोले जाइए होम क्वारंटाइन सेंटर में अपने सुरक्षित रहिए। लेकिन दोस्तों
कब तक आप समय लिए थे, समय भी दिए कि हम 15 दिन तक क्वारंटाइन सेंटर में रखेंगे। रखिए तब तो उनको भेजिए, पूर्णतः संतुष्ट हो जाए तभी उन्हें भेजिए। अगर मान लीजिए चले गए होम क्वारंटाइन सेंटर मजदूर, उनसे अगर प्रभावित हो जाए, उन परिवार में फैल जाए कोरोना से, उन परिवार का स्थिति क्या होगा दोस्तों? क्या होगा बताइए। यही तो सबों से पूछना चाहते हैं। अपने आप में दोस्तों 1 मीटर 2 मीटर की दूरी बना के रखिए, सुरक्षित रहिए। इस समय बात करनी हो तो थोड़ा दूरी रहें। और हाथ में सैनिटाइज खाना खाने से पहले करते रहिए। 10 मिनट हो 15 मिनट हो सैनिटाइज कीजिए। और कहीं बाहर जाते हैं तो आप अपना सुरक्षा स्वयं कीजिए। मुंह में मास्क लगाइए, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। यहीं तक नहीं, बहुत ही खतरनाक वायरस है। एक दूसरे के छूने से फैलते हैं। लसेंका बीमारी, ये बीमारी, इन बीमारियों से जब टल जाए हमारी स्थिति, तभी। जब तक नहीं टल रहे हैं तब तक अपना दूरी, अपना सुरक्षा स्वयं बनाए रखें। मैं पूर्णतः निवेदन करूंगा उन छात्रों से, उन गरीब लाचार बच्चों से, उन गरीब भाइयों से जो कॉलेज में नहीं पढ़ पा रहे हैं, स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं। आपके साथ चलने का काम हम करेंगे। अगर आप एक कदम उठाएंगे तो ये अभिमन्यु कुमार यदुवंशी 2 कदम उठाएंगे आपके साथ। दावेदारी के साथ कहते हैं, सच्चाई के साथ। और अपना अधिकार मांगिए सरकार से। दिए हुए हैं, उन अधिकार को लीजिए, तभी हमारा बिहार विकास करेगा। तभी तो दोस्तों हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर बिहार में बड़ी बड़ी प्लांट लगी हुई होता तो आज बिहार का मजदूर नहीं जाते अदर बाहर। सबसे बड़ी बात तो दोस्तों अब यहाँ ये आ रही है, बिहार की जब मजदूर का बात करते हैं हम, तो हमारे उप मुख्यमंत्री जी सुशील कुमार मोदी जी इन्हीं घर के वह भी हैं, बाहर के नहीं हैं।
लेकिन दोस्तों मजदूर को प्रवासी मजदूर कहा। क्यों? यहाँ ये बात आप यकीन कीजिए और इस बात को देखिए, आप ही के घर में आप ही के घर का यहाँ बेइज्जती कर रहे हैं। एक बात हम आप सभी से पूछना चाहते हैं, भाई के नाते, दोस्त के नाते, हमसे बुजुर्ग भी होंगे, उनसे भी पूछ रहे हैं, छोटे भाई के नाते, आप अगर 2 भाई हो, 3 भाई हो, चाहे जितने भाई हो, अगर आपके भाई को दूसरे आदमी अगर पीटते हो आपके सामने, तो आपको कैसा लगता है? उस समय याद कीजिए कैसा लगेगा। आज वही गरीब वोटिंग करके उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और आज उन्हीं गरीब को प्रवासी कहा जा रहा है दोस्तों। क्यों? बताइए। यहाँ तक कि जब तक हम अपना एकता नहीं दिखाएंगे दोस्तों, तब तक हमें अपना पहचान नहीं दिखने का काम करेंगे। अगर एकता दिखाते हैं दोस्तों, तो हम अपनी पहचान पूर्णतः लाएंगे। और एकता दिखाने का काम कीजिए। और आपसे मैं पूर्णतः फिर भी निवेदन कर रहा हूँ, पहले भी कर चुके हैं, अगर कॉलेज में कोई स्थिति हो, किसी समय पढ़ाई की स्थिति, पढ़ाई नहीं हो रही है, उस समय कॉलेज में बैठिए, क्लास में बैठिए, विचार कीजिए अपने आप में और उस समय का अच्छी तरह से यूज कीजिए। दोस्तों यहाँ ये भी हम कहना चाह रहे हैं, एक घड़ी की सुई आगे जाती है, लेकिन वही सुई पीछे नहीं घूमती है। क्यों? इसी के तहत उन घड़ी से हम सीख लेते हैं आज, और आप सबों को बता रहे हैं कि सच्ची लगन, सच्ची श्रद्धा से आज उस घड़ी के नाते वचनबद्ध होना है, समय का सही उपयोग करना है, तभी हम एक अपना पहचान बनाएंगे। और कॉलेज में पढ़ाई ना हो तो सभी आदमी बैठक कर उस समय सर से पूछकर बताइए कौन सा सर का अभी क्लास चलेंगे, उन सर को खोज के क्लास लाइए और उस समय आप पढ़िए उन टीचर्स, उन सर से अपनी सब्जेक्ट पढ़िए, तभी तो आगे बढ़ेंगे। तभी आगे बढ़ेंगे जी, तभी आगे बढ़े। और मैं लास्ट में अब यही कहना चाहता हूँ, जितने भी छात्र हो सभी से एक भाई के नाते हम करें
आप एक विपत्ति हो, दुख हो, कॉलेज में आप अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जब उन आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं, तो उन समय आपके साथ हमारे टीम रहेंगे मौजूद। उन समय हमारी टीम को आप याद कीजिए और आपका अधिकार दिलाने का काम करेंगे हमारी टीम। और यहीं तक नहीं भाई, हम अपने अधिकार के लिए घुटने टेक देंगे, मांगे पूरी करने के लिए टिक कर पूरी अपनी मांग को लेकर ही रहेंगे। और लास्ट में दोस्तों अब यही कहना चाहते हैं कि अब बहुत समय आप लोगों से ले चुके हैं। कितने दोस्त होंगे जो सुन के बोर फील भी हो रहे हैं। मैं उन दोस्तों से भी कहना चाहूँगा, सच्ची लगन लगाइए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। आपके साथ बढ़ेंगे। आप अगर आगे बढ़ते हैं तो एक आपसे छोटे बच्चे होंगे तो वो भी चाहेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो इसी तरह से हम अपने पंचायत से लड़ाई शुरू करेंगे और सरकार तक अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे और अपनी मांग पूरी करके ही रहेंगे। लास्ट में कहना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान। दोस्तों बस इसी छंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और मिलते हैं आगे फिर आप सबों से अगले लाइव में। थैंक यू दोस्त, ऑल द बेस्ट।